जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर चैनल में स्वागत है। गोपाल अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। गोपाल अष्टमी एक महत्वपूर्ण त्योहार है, हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के गौ पालन और लीलाओं की याद दिलाता है। आइए सुनते हैं गोपाल अष्टमी की व्रत कथा। गोपाल अष्टमी के उत्सव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। गायों को भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें उनके पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने की शुरुआत करने का शुभ मुहूर्त पूछने शार्दूल ऋषि के पास पहुँचे और बड़े आश्चर्य में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा अगले साल तक कोई श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। इसलिए अष्टमी तिथि से ही कृष्ण ने गाय चराने की शुरुआत की, जिसे गोपाल अष्टमी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंद क्यों कहा जाता है? जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया, उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घूंघर पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी। लेकिन कान्हा वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो गई और कृष्ण पैरों में बिना कुछ पहने अपनी गैया को चारने के लिए ले गए। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से ही जाना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र अपने अहंकार के कारण वृंदावन के सभी लोगों को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रज के पूरे क्षेत्र में बाढ़ लाने का फैसला किया ताकि लोग उनके सामने झुक जाएं, और इसलिए वहां 7 दिन तक बारिश हुई। भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि क्षेत्र और लोग खतरे में, अतः उन्हें बचाने के लिए उन्होंने सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 8वें दिन भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास हुआ और बारिश बंद हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान इंद्र और भगवान श्री कृष्ण पर सुरभि गाय ने दूध की वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा घोषित किया, जिसका मतलब है गायों का भगवान। ये 8वां दिन था जिसे अष्टमी कहा जाता है। वह विशेष दिन गोपाल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाल अष्टमी से जुड़ी एक और कथा ये भी है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थीं, लेकिन लड़की होने की वजह से सभी उन्हें ऐसा करने से मना करते थे। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वालों जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गईं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। गोपाल अष्टमी की विधि। गोपाल अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करने से पहले मन को शांत और शुद्ध रखना अवश्य माना जाता है। अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर को साफ करें और सजाएं।
आप रंगोली बनाकर और दीप जलाकर पूजा स्थल को सुंदर बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। आप चाहें तो गोबर के स्वयं गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल भी बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को सुंदर फूलों, मालाओं, रोली, चंदन और धूप से सजाएं। भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन पर्वत और गोपी गोपियों की स्थापित मूर्तियों का विधिवत पूजन करें। उन्हें गंगाजल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं और पुष्पजलि अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को उनका भोग जैसे पंचामृत, लड्डू या मीठा पकवान अर्पित करें। गोपाल बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय।